चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा, ठीक ना डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट के मोस्ट इंपोर्टेंट 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करूंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हो तो इलेक्ट्रिक करंट से जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपका क्लियर हो जाएंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। 7 से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, 7 से 8 नंबर इस वीडियो से आप लोग को पूरा होने वाले हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में डियर स्टूडेंट पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए सभी विद्यार्थी एकदम लास्ट तक बने रहो, पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सामान्य ताप पर अफवाह वेग लगभग कितना होता है, यानी कि सामान्य ताप पर जो अफवाह वेग होता है, संवहन वेग, वो कितना होता है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो सामान्य ताप पर संवहन वेग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि डियर स्टूडेंट सामान्य ताप पर जो अफवाह वेग का जो मान होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है, इसीलिए इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस क्या हो जाएंगे। तो देखो विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों वो वोल्ट होता है, जो कि सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। इसका सूत्र V = W/Q होता है, ये भी आप लोग याद रखना। और ये भी बात याद रखना, विद्युत वाहक बल एक अदिश राशि होती है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, और इसका मात्रक वोल्ट होता है। चलिए मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल याद रखना, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। चलिए ये देखिए दोस्तों, कहा जाए 18 नंबर में विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। कहा जा रहा है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है दोस्तों चांदी होता है। क्या होता है सर जी, चांदी। यानी कि विद्युत का विद्युत जो होता है दोस्तों उसका सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, इसीलिए इसका ए राइट आंसर हो जाएंगे। जो विद्यार्थी सोना लगाएं गलत है, क्योंकि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, इसीलिए राइट आंसर ये हो जाएंगे। आपको पहले से पता हुआ आंसर तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा और प्रत्येक प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन याद करना अति आवश्यक है। ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है डियर स्टूडेंट, यानी कि ए मीटर जो होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है। चलो देखो ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, वेरी फ्यू होता है। अगर आदर्श ए मीटर पूछेगा तो 0 हो जाएंगे, लेकिन ए मीटर का पूछेगा तो बहुत कम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। चलिए 15 सेकंड में जानिए कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय। चलिए सही विद्यार्थी गूगल पर जाना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, इनके चैनल का नाम ही सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। तो सभी विद्यार्थी जरूर जाना वीडियो देखने के बाद। चलिए कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है डियर स्टूडेंट। विद्युत परिपथ जो होता है इसका शक्ति क्या होता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है V² होती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। यानी कि विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है V² होता है। यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है V² होती है, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए किलोवाट घंटा दोस्तों किसका मात्रक, लगाइए तो किसका मात्रक है किलोवाट घंटा। देखो किलोवाट घंटा जो यूनिट होता है दोस्तों ऊर्जा का होता है। किसका होता है, ऊर्जा का। तो यहाँ से देखोगे बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। किलोवाट जो घंटा होता है मात्रक ऊर्जा का होता है, इसीलिए एनर्जी जो मेरे प्यारे विद्यार्थी लगाए बहुत ही अच्छा। और साथ में 1 किलोवाट घंटा जो होता है स्टूडेंट कितना होता है, मान याद रखना 3.6 गुना 10⁻⁴ कितना होता है 6 जूल होता है। ये भी आप लोग याद रखना डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता चले किलोवाट घंटा मात्रक ऊर्जा का होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये भी आप लोग याद रखना। चलिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे।
चलिए सही विद्यार्थी पीडीएफ के लिए इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट कीजिएगा डिएशन, क्योंकि मेरे छात्र डिएशन हाईएस्ट 459 आया है। तो आप इन लोगों को ये रिकॉर्ड दोस्तों तोड़ना है, ठीक ना डिएशन, आप लोग को टॉपर लिस्ट में जरूर आना है। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके पीडीएफ कोर्स में अवश्य जुड़िएगा, बहुत कम चार्ज है। चलिए, एक बोल्ट बराबर क्या होता है? तो देखिए एक बोल्ट जो होता है दोस्तों, एक बोल्ट वो क्या होता है, लगाइए सही विद्यार्थी। देखिए एक बोल्ट जो होता है जूल प्रति कूलम होता है। कहोगे कैसे सर जी? तो आपको एक सूत्र पता होगा दोस्तों, जूल प्रति कूलम होने के लिए भी बराबर डब्ल्यू कितना होता है, W/Q होता है, ये सूत्र होता है ना। तो देखो बार का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो जूल प्रति कूलम देखो, तो यहाँ से जूल प्रति कूलम यानी कि जूल प्रति कूलम, यानी कि ये आप लोग का जूल प्रति कूलम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जूल बटा कूलम, इसी को कहते हैं जूल कूलम इनवर्स, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एक एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 100% 7 से 8 नंबर आप लोग को पक्का होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए वोल्टामीटर मापता है। अब देखो वोल्टामीटर जो होता है दोस्तों वो किसको मापता है? तो आप लोग के दोस्तों सामने 4 ऑप्शन दिए गए, कोई 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन होगा, वो आप लोग का विभवांतर होगा। यानी कि दोस्तों वोल्ट मीटर जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यानी कि वोल्ट मीटर दोस्तों विभवांतर को मापता है। तो बी नंबर जो भी विद्यार्थी लगाए बिल्कुल उनका राइट आंसर है, क्योंकि इसी प्रकार का दोस्तों आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग इसी प्रकार से राइट आंसर देते जाइए। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है? अब देखो प्रतिरोधों के समानांतर क्रम, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समानांतर क्रम होता है। और जो समानांतर क्रम होता है डियर स्टूडेंट, उसके लिए आप लोग का विभवांतर जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका समान होता है। अगर श्रेणी क्रम की बात करेगा डियर स्टूडेंट तो आप लोग को आवेश हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों से बात किया है दोस्तों समानांतर क्रम की, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो विभवांतर ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए 90% दे के लाने के लिए इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना डिएशन। इसमें बहुत कुछ आप लोग को सुविधा मिलेंगे डिएशन, जो कि टॉपर विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होता है। तो जरूर एक बार संपर्क कीजिएगा। चलिए रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों क्या होता है? तो देखो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ओम ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। फैराडे संधारित्र का होता है, मोल तो होगा ही नहीं, एम्पियर तो धारा का होता है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, रिएक्टेंस जो मात्रक होता है ओम का होता है, यानी कि ओम जो होता है दोस्तों रिएक्टेंस का मात्रक होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत ही अच्छा। ये देखिए किरचॉफ का बिंदु नियम कौन सा है डियर स्टूडेंट? जो किरचॉफ का जो बिंदु नियम है निम्नलिखित में से कौन है? तो देखो ये आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है दोस्तों बिंदु नियम। कहोगे कैसे सर? देखो बिंदु नियम यानी कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोस्तों किसका पालन करता है। तो आवेश के संरक्षण सिद्धांत बिंदु नियम का पालन करता है, इसीलिए इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो देखो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है दोस्तों 50,000 ओम होता है। कितना होता है? 50,000 ओम होता है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आप लोग को मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध पूछा, इसका 50,000 ओम होता है। तो यहाँ से OHM ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए यहाँ से देखिएगा डियर स्टूडेंट 13वां नंबर क्वेश्चन। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो देखो परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को किसमें बदले? ताप में बदले, तो उसको हम लोग दोस्तों प्रतिरोध करते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन है, यानी कि परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को किसमें दोस्तों? ताप में कन्वर्ट करे दोस्तों आप लोग का प्रतिरोध कहलाता है, इसीलिए इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। और सभी विद्यार्थी पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, आप लोग को 100% एग्जाम में लाता क्वेश्चन प्रूफ भी देंगे और साथ में रिजल्ट भी देते हैं। चले मेरे प्यारे साथियों आप लोग जरूर जाना दोस्तों, यहाँ से आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक ना डियर? कॉल या मैसेज कर सकते हो। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है वो कौन है? तो देखो विद्युत हीटर की बात किया, इसमें दोस्तों नाइक्रोम का यूज किया जाता है। किसका सर जी? नाइक्रोम। हाँ नाइक्रोम का यूज हम लोग करते हैं दोस्तों विद्युत हीटर में। तो नाइक्रोम देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है नाइक्रोम, यानी कि मेरे प्यारे साथियों डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से धमाल और कमाल करते जाइए, एक एक ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। देखिए
एक फैराडे क्या होता है दोस्तों, एक फैराडे क्या होता है, तो एक फैराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है। 96,500 कूलम देखिए कहाँ पर दिया गया, एक फैराडे बराबर होता है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। एक फैराडे जो होता है दोस्तों वो 96,500 कूलम के इक्वल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे तो कहा जा रहा है कि किसी चालक से प्रवाहित धारा होता है। देखिए किसी चालक से जो प्रवाहित धारा होता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है, NaVd होता है। यानी कि NaVd यहाँ पर आप लोग का दोस्तों संभान भी हो गया, यहाँ पर Na चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, NaVd होगा हो जाएगा बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, ये नंबर हो जाएंगे। NaVd जो होता है दोस्तों किसी चालक से प्रवाहित धारा होता है, I = हो जाता है। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। कहोगे कैसे सर 0 होता है, देखो ये जो होता है दोस्तों ये विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाला सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, जब किसी बिंदु पर एक ही जगह पर किसी मान निकलेगा डेशन तो उसका जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है। ये किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। ए नंबर इज द करेक्ट पॉइंट। चलो अब विभव निकालना, देखिए विभव निकालना सीखिए। विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, विभव का सूत्र V = W/Q होता है कि नहीं सर जी, बिल्कुल होता है। तो देखो वर्ग का दोस्तों बीमा क्या होता है, वर्ग का बीमा क्या होता है, तो वर्ग का दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए ml² (10⁻² होता है और साथ में आवेश का बीमा दोस्तों AT होता है। अब माइनस का लीजिए m रहेगा, m मिलेगा, m सब में दिख रहा है डियर स्टूडेंट, आप लोग लगाते जाना। L² तो L² यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यानी कि ये खत्म हो गया। L² यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है घात -3 है 2 है तो नीचे हुआ तो ऊपर आएगा तो ये (-3 हो जाएंगे और साथ में ये a नीचे तो ऊपर जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा। यानी कि इसका जो बीमा हो जाएगा क्या हो जाएगा ml² (10⁻³ और a इनवर्स जो होता है ये इसका बीमा होता है डियर स्टूडेंट। इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुतों बार एग्जाम में पूछा है। चलिए यहाँ से देखेंगे डियर स्टूडेंट तो कहा जा रहा है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। देखो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध को दोस्तों आप लोगों को प्रतिरोधकता कहा जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसका मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है, क्या होता है ओम मीटर। यानी कि डियर स्टूडेंट ओम मीटर देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यानी कि डियर स्टूडेंट विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पूछेगा और इसका यूनिट की बात करेगा तो आप लोग याद रखना ओम मीटर होगा। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि विशिष्ट प्रतिरोध की या प्रतिरोधकता के बीमा दोस्तों कौन है। तो देखिए आपको पता है डियर स्टूडेंट RA/L होता है, रो बराबर क्या होता है, रो बराबर RA/L होता है। ये आपका सूत्र होता है दोस्तों प्रतिरोधकता के लिए, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जब ये होता है मेरे प्यारे साथियों तो आपको देखिए ये क्या R का और दोस्तों A का यानी कि रिएक्टेंस यानी कि प्रतिरोध का और दोस्तों RA का और L का दोस्तों यहाँ से आप लोग निकालोगे दोस्तों बीमा तो आप लोग का राइट आंसर बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट। बिल्कुल जो विद्यार्थी ये नंबर लगा रहे हैं mL/3 (10⁻³ और I इनवर्स उनका बिल्कुल करेक्ट है। देखो इजी है, आप लोग दोस्तों रो बराबर RA/L लिख दो, RA/L ये आप लोग सूत्र लगाइए, आप लोग का बिल्कुल 1 के निकल जाएंगे डियर स्टूडेंट। क्योंकि रिएक्टेंस यानी कि प्रतिरोध का बीमा लिखना, A का बीमा लिखना, L का बीमा निकालने के बाद ए नंबर ऑप्शन। चलिए देखिए किलोवाट घंटा क्या होता है। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा जो होता है डियर स्टूडेंट 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। यहाँ पर देखिए 6 जूल होता है। देखिए मिला ये कहाँ पर दिया गया है 10.6 × 10⁻6 जूल, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है, बिल्कुल याद कर लेना डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है। तो देखो प्रतिरोधकता जो होता है डियर स्टूडेंट, प्रतिरोधकता उसका जो मात्रक होता है K इनवर्स होता है, या तो आप लोग इसको 1/K भी मात्रक कह सकते हो, लेकिन K इनवर्स दिया गया बी नंबर ऑप्शन में, इसलिए याद रखना प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। K इनवर्स होता है प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मात्रक। चलिए ये क्वेश्चन बहुतों बार एग्जाम में पूछा है।
चलिए कहा जा रहा है मोबिलिटी का ए से मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक एम्पियर मीटर, ठीक ना डियर, बाटा में न्यूटन होता है। तो एम्पियर न्यूटन, देखिए एम्पियर मीटर बाटा में न्यूटन आप लोग देखोगे तो ऑप्शन में दिया गया है। ये मोबिलिटी का बेसिकली मात्रक होता है, तो मोबिलिटी का मात्रक आप लोग को पता चल गया एम्पियर मीटर बाटा में न्यूटन होता है, यही आपका मात्रक होता है दोस्तों मोबिलिटी का, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए यहां से कहा जा रहा है 1 एम्पियर दोस्तों क्या होता है, तो 1 एम्पियर दोस्तों जो होता है वो बराबर होता है, क्या होता है, 1 कूलम पर सेकंड होता है। तो 1 कूलम पर 1 सेकंड यहां से देखोगे डियर स्टूडेंट तो आप लोग को इस प्रकार से मिल जाएगा। 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलम प्रति सेकंड होता है। तो यहां से जो मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए लगाए बहुत अच्छा, इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचाना है, यानी कि 1 कूलम बटा 1 सेकंड यही होता है दोस्तों 1 एम्पियर। तो ऑप्शन ए याद रखना, एग्जाम में बहुतों बार पूछा है। चलिए 1 वोल्ट क्या होता है, तो आपको पता है कि V बराबर W/Q फॉर्मूला होता है, V बराबर W/Q, ठीक ना डियर स्टूडेंट, 1 वोल्ट का। तो आपको पता है कि W का मात्रक दोस्तों क्या होता है, जूल होता है, और साथ में आवेश का मात्रक कूलम होता है, यानी कि जूल प्रति कूलम देखोगे। चलिए जूल प्रति कूलम ऑप्शन नंबर ए में देख रहा है, यही होता है 1 वोल्ट, यानी कि जूल प्रति कूलम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। जो विद्यार्थी ये नंबर लगाए बहुत अच्छा। ये 1 वोल्ट, अगर 1 वाट पूछेगा, 1 वाट अगर पूछेगा तो जूल प्रति सेकंड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जूल प्रति सेकंड बी नंबर। लेकिन आपसे पूछा 1 वोल्ट, इसीलिए याद रखना जूल प्रति कूलम ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए कहा जा रहा है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, यानी कि एक जो विद्युत परिपथ होता है दोस्तों उसमें विभवांतर को मापा जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, लगाइए। तो देखिए एक विद्युत परिपथ में विभवांतर जो होता है दोस्तों वोल्ट के रूप में मापा जाता है, वोल्ट के रूप में। तो यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिए। चलिए 1 वाट दोस्तों आप लोगों से पूछा गया, अभी आपको पता है 1 वाट जो होता है दोस्तों जूल प्रति सेकंड होता है। जूल प्रति सेकंड आप लोग देखिए कहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि 1 वाट जो होता है दोस्तों जूल प्रति सेकंड होता है। यहाँ से बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 1 ओम दोस्तों क्या होता है, 1 ओम बराबर क्या होता है, 1 ओम बराबर क्या होता है बताइए। जो को 1 ओम जो होता है दोस्तों वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, क्या होता है सर जी, वोल्ट। 1 ओम जो होता है 1 ओम वोल्ट बटा एम्पियर होता है, क्या होता है, वोल्ट बटा एम्पियर। देखिए किसका आ रहा है राइट आंसर, बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार से एकदम धमाल और कमाल करना है और राइट आंसर देते रहना है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट। 1 ओम जो होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर होता है, 1 वोल्ट पर एम्पियर देखोगे तो आप लोग बी नंबर ऑप्शन में देख पाओगे 1 वोल्ट पर एम्पियर, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिए, एकदम भौकाल मचाइए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखो धारा घनत्व दोस्तों एक सदिश राशि है, क्या आपको पता था, तो आपको पता होना चाहिए। धारा घनत्व जो होता है एक दोस्तों क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इनकी सदिश राशि होता है दोस्तों, ठीक ना। तो याद रखना करेंट डेंसिटी इज ए क्वांटिटी ऑफ वेक्टर। चलिए देखिए प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है मेरे प्यारे। जब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है तो प्रतिरोध का दोस्तों सूत्र होता है वोल्ट बटा एम्पियर। अगर चालकत्व पूछेगा तो एम्पियर बटा वोल्ट, ठीक ना डियर, पलट जाता है। इनके प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहेंगे तो प्रतिरोध का सूत्र V बटा ए होता है, तो चालकत्व का A बटा V हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। क्योंकि देखो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग चालकत्व कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। प्रतिरोध का मात्रक OH ओम लिखते हो, अगर चालकत्व का मात्रक पूछेगा तो MHO लिखना, ठीक ना डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से। तो यहां से पूछा प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, तो याद रखना चालकत्व हो जाएंगे ऑप्शन सी। अब देखो एक म्यो क्या होता है, तो देखो मैंने आगे बोला प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, चालकत्व कहते हैं, और चालकत्व का मात्रक दोस्तों AOHM होता है, ठीक ना दोस्तों। क्या होता है, ओम जैसे होता है OHM होता है, क्या होता है, ये होता है दोस्तों, क्या होता है, चलिए ओम होता है, ये ओम होता है OHM। तो यहाँ से म्यो पूछा है, तो म्यो दोस्तों वोल्ट बटा एम्पियर दोस्तों होता है प्रतिरोध के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों म्यो के लिए एम्पियर बटे वोल्ट हो जाएगा, तो एम्पियर बटा वोल्ट ऑप्शन ए में है। बहुत ईजी है जी, बहुत ईजी है, और ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को करवा रहे, एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों धारा घनत्व के लिए सही है, तो डियर स्टूडेंट लगाइए धारा घनत्व के लिए दोस्तों कौन सा सही है, लगाइए एकदम खटाक खटाक।
चलिए बहुत ही अच्छा। देखो प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा आई के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। क्या हो जाएंगे? धारा घनत्व के लिए आई बटा ए जो होता है दोस्तों इसका सही सूत्र होता है। तो ए नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए एक आदर्श एमीटर का 200 प्रतिरोध क्या होता है? तो देखो एक आदर्श वोल्ट मीटर का 200 प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा। देखिए एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। कहोगे कैसे सर? देखो जब आदर्श एमीटर पूछता है तो शून्य लगाते, लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर की बात करेगा तो अनंत याद रखना, यानी कि आदर्श लग गया तो अनंत हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट? तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बेस्ट स्टोन बेस का दोस्तों मापा जाता है। देखिए बेस्ट स्टोन बेस के द्वारा दोस्तों क्या मापा जाता है? लगाइए तो। बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा। यानी कि दोस्तों बेस्ट स्टोन बेस जो मापा जाता है दोस्तों उसके द्वारा प्रतिरोध को मापा जाता है। यानी कि बेस्ट स्टोन बेस के द्वारा प्रतिरोध को मापा जाता है, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन। देखिए प्रतिरोध का दोस्तों मात्रक के बाद क्या है? इज द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट आप लोग याद रखेंगे रिएक्टेंस का जो मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। तो यहाँ से देखिए ओम आप लोग देख पाओगे डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ओम कहेंगे। अगर चालकत्व पूछेगा तो क्या लगाइएगा? चालकत्व। चालकत्व पूछेगा तब क्या लगाइएगा? अगर चालकत्व पूछेगा तो ओम इनवर्स लगाएंगे और का ओम इनवर्स लगा देंगे। चलेगा तो पूछेगा तब, लेकिन आप लोग का ऑप्शन ए फाइनल आंसर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है। चलिए यहां से देखेंगे दोस्तों, तो कहा जा रहा है किसी धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? देखो धातु यानी कि दोस्तों धातु क्या एक चालकन है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों बढ़ता है। कहोगे कैसे सर जी? तो देखिए ये पूछने वाली बात है जी। अरे बढ़ेगा, किसी धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताना डियर स्टूडेंट, ये आप पर छोड़ दिए क्या ऐसा क्वेश्चन है बड़े कराने वाले हैं। चलिए सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल भी मापे के द्वारा मापा जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि सेल का जो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो दोस्तों पोटेंशियल मीटर में द्वारा मापा जाता है, यानी कि विभव मापे के द्वारा मापा जाता है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लगाए एकदम भौकाल मचा दिए। चलिए प्रतिरोध की बीमा दोस्तों क्या? चलिए प्रतिरोध की जो बीमा होती है वो क्या होती है? तो आपको पता ओम बराबर V बटा W बटा क्या है? क्या होता है दोस्तों? अभी आपको पता है वोल्ट बटा एम्पियर इसका बीमा सूत्र होता है। तो आप लोग यहाँ से निकाल लीजिए। चलिए निकालिए से निकालते हैं। देखिए एक ओम बराबर दोस्तों क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। होता है कि नहीं जी? तो आप लोग वोल्ट का बीमा लिख लीजिए। तो वोल्ट का बीमा क्या होता है? एम एल टी के पावर दोस्तों क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 और ए इनवर्स होता है। यही ना होता है दोस्तों आप लोग का बीमा वोल्ट का, साथ में एम्पियर, यानी कि ये एम्पियर का बीमा क्या होता है? चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ से निकालोगे डियर स्टूडेंट तो कंबाइन कीजिए, क्या आ जाएंगे? चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट ए नंबर ऑप्शन आप लोग का हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये वाला ए नीचे ऊपर आएगा तो दोस्तों ये ए के पावर -2 हो जाएंगे, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएंगे। एकदम इजी क्वेश्चन था। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक ओम होता है। देखिए विद्युत धारा का इतना इजी हम बोल रहे हैं गलत। विद्युत धारा का ए से मात्रक क्या होता है डियर स्टूडेंट? ओम नहीं होता है। चलिए एम्पियर होता है, क्योंकि देखो विद्युत धारा दोस्तों जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, क्योंकि 1 कूलम पर सेकंड जो होता है दोस्तों यही 1 एम्पियर होता है। यानी कि प्रति सेकंड जो प्रवाहित होने वाला जो आवेश होता है उसी को हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर ही होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है, संधारित्र का फैराडे होता है। तो याद रखना ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए किलोवाट घंटा किसका मात्रक? तो आपको पता है किलोवाट घंटा मात्रक ऊर्जा का होता है। किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? किलोवाट घंटा यूनिट ऑफ ऊर्जा। चलिए
देखिए कहा जा रहा है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है दोस्तों वो कैसी होती है। तो देखो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है दोस्तों वह अपसरित होता है। कहीं पर आप लोग देखोगे त्वरित दिखा है, लेकिन नहीं, आप लोग को रियल आंसर की बात करें तो अपसरित होता है, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड का मान जो चिन्हित किया जाता है दोस्तों वो कलर कोड के द्वारा चिन्हित किया जाता है। किसके द्वारा? कलर कोड के द्वारा। यानी कि कार्बन प्रतिरोध का जो मान होता है दोस्तों चिन्हित किया जाता है। जो जैसे कि आप लोग अपना नाम किससे डिनोट करते हैं, मान लीजिए आपका प्रहलाद नाम है तो पी से आप लोग डिनोटेट करते हो अपने आप को। उसी प्रकार से कार्बन प्रतिरोध का जो कार्बन प्रतिरोध का मान होता है उसको कलर कोड से चिन्हित किया जाता है, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए देखिए धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो आपको पता है आई बटा ए इसका सूत्र होता है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से मात्रक निकाल लीजिए, आई का दोस्तों एम्पियर हो गया और एरिया का दोस्तों क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो गया। तो एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर कहाँ पर दिया गया है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, या तो इसको आप लोग लिख सकते हो ए एम्पियर मीटर का पावर -2, क्योंकि ये ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, -2 हो जाएगा। तो समझिए डियर स्टूडेंट एम्पियर बटा मीटर यानी कि एम्पियर मीटर इनवर्स ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखिए आप लोग को पूरा आप लोग को प्रूफ बतलाते हैं। देखो आई का दोस्तों मात्रक एम्पियर और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से निकालें तो ऑप्शन नंबर डी आया। एकदम बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है और दोस्तों के पास शेयर करना है। डियर स्टूडेंट आपके लिए इतना मेहनत करते हो तो आप लोग मेरे लिए तो इतना कर ही सकते हो, शेयर और सब्सक्राइब। और पीडीएफ के लिए आप लोग को नंबर नीचे दिख रहा है। ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम दोस्तों पालन करता है। तो देखिए किरचॉफ का जो प्रथम नियम है डियर स्टूडेंट वो किसका पालन करता है, देखो प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत का दोस्तों पालन करता है, चार्ज कन्वर्सन का। ठीक है डियर स्टूडेंट। अगर आप लोग को द्वितीय नियम पूछेगा, द्वितीय नियम तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। किसका? द्वितीय नियम पूछेगा तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक ना डियर स्टूडेंट। अगर आप लोग को प्रथम नियम पूछा तो याद रखना आवेश संरक्षण सिद्धांत हो जाएंगे, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इलेक्ट्रॉनों के दोस्तों गतिशीलता क्या होती है, तो देखो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता होती है प्रति इकाई क्षेत्रफल से, प्रति इकाई क्षेत्रफल देखिए प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र ई के कारण के प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र ई के कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग वीडियो को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल ई के कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग वीडियो को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए बहुत ही अच्छा, चलो बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी ये नंबर लगाए बहुत ही अच्छा। देखिए इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता का मात्रक क्या होता है। चलिए टेंशन लगाइए, इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता होता है उसका मात्रक बहुत ईजी है। देखो इसको आप लोग को मात्रक के बाद क्या है, इसका सूत्र ए क्या होता है, वीडियो बटा ई होता है, यही ना होता है दोस्तों सूत्र। और यहाँ पर दोस्तों इसका जो होता है मीटर स्क्वायर होता है और साथ में इसका मीटर स्क्वायर दोस्तों वोल्ट सेकंड हो जाएंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट। यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे मीटर स्क्वायर। चलिए बहुत ही अच्छा रिएक्शन बोल सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिए और पूरा का पूरा याद कर लीजिए। देखो धारा घनत्व का दोस्तों सूत्र आप लोग को पता है, उससे बीमा निकलेगा। धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है, आई बटा ए होता है कि नहीं है। हाँ प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रभावित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो आपको पता है कि आई का बीमा क्या होता है, आई का आई होगी एल होता है दोस्तों, लेंथ होता है बीमा, और साथ में एरिया का क्या होता है क्या होता है डियर स्टूडेंट। हाँ देखिए आई का आई ए बीमा रहता है, सॉरी आई का बीमा आई ए रह जाता है, लेकिन एरिया का दोस्तों एल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से देखिए एल के पावर -2 और आई कहाँ दिया गया, तो बी नंबर ऑप्शन में दिया गया। इतना ईजी है कि सही विद्यार्थी लगा सकते हैं। चलिए यहाँ से कहा जाए कि विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग के बीच क्या संबंध है, तो देखो विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग जो होता है दोस्तों इन दोनों के बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है। बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट। एन जो होता है दोस्तों ई ए वीडियो होता है डियर स्टूडेंट, यही आपका होता है दोस्तों अनुधारा विद्युत धारा एवं अनुगमन के बीच दोस्तों रिलेशन। तो यहाँ से देखोगे तो बी नंबर ऑप्शन में दिया गया। काफी इजी क्वेश्चन था, सभी विद्यार्थी इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिए। और जो विद्यार्थी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ में पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा डियर स्टूडेंट। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं डियर स्टूडेंट, आप लोग समझिए एकदम बहुत मेहनत करते हैं जिससे आप लोग टॉप कर सको। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आप लोग जरूर मेहनत कीजिए, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। देख रहे हो कितना रंगीन पीडीएफ है। चलिए
चलिए कहा जा रहा है कि धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग के बीच संबंध क्या है। देखो अभी आप लोगों को बताएं दोस्तों, विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच आप बताइए धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच, तो इसका एन वीडियो होता है। क्या होता है? एन वीडियो होता है। पूरा क्लास में आप लोग को बताएंगे डियर स्टूडेंट। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल याद कर लो। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा और साथ में इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें धारा घनत्व है, इसमें विद्युत धारा, यही अंतर है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, दोनों क्वेश्चन याद रखना, एग्जाम में पूछा और हर साल पूछा जाता है। चलिए कि किसी चालक में प्रतिरोध, देखिए किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है, तो विद्युतीय विभव में अंतर। ठीक ना डियर स्टूडेंट, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑप्शन सी। देखिए तापक्रम बढ़ाने के साथ प्रतिरोध घटता है, यानी कि तापक्रम बढ़ाएंगे तो दोस्तों प्रतिरोध घटेगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों वो सेमीकंडक्टर अर्धचालक हो गया, ये तो सिंपल है। शोषित ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जो शोषित ऊर्जा होता है दोस्तों विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, इसीलिए इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए वेट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों के मापन के लिए किया जाता है। उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों के मापन के लिए, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन में कि इस सेल विभवांतर पर किसी विद्युत प्रपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। डियर स्टूडेंट उत्पन्न जो ऊष्मा होगी वो क्या हो जाएगी, लगाइए यहाँ से। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, दोगुनी होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आप लोग को दोगुनी ऑप्शन नंबर सी हो बी में दिया गया, बी में दिया गया है। यानी कि स्थिर विभवांतर को दोस्तों प्रतिरोध को आधा कर दिया जाता है। देखिए स्थिर विभवांतर पर यदि प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उसका दोस्तों उत्पन्न ऊष्मा जो होता है दोगुना हो जाता है। ये सब आप लोग को बात ला चुके हैं डियर स्टूडेंट, रेगुलर क्लास करो तो सारी बात समझ में आ जाएगी। चलिए किसी विभव मापे के संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए उसकी धारा को दोस्तों घटाना चाहिए। घटाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सर जी घटाना चाहिए। यानी कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटाना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में हरे रंग का मान क्या है। तो देखिए आप लोग को ट्रिक देते हैं बीबी रॉयजी वाला। देखिए दोस्तों 0 हो गया, ब्राउन, ब्लैक हो गया 1, रेड हो गया 2, ऑरेंज हो गया 3, येलो हो गया 4 और ग्रीन हो गया 5। क्या पूछा है? हरे रंग के लिए, तो 5 हो जाएंगे। यानी कि हरे कलर के जो वैल्यू होता है दोस्तों रिएक्टेंस, कार्बन रिएक्टेंस का ग्रीन कलर के लिए वो 5 होता है। तो ये आप लोग का ट्रिक रहा बीबी रॉयजी वाला, तो ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे हरे रंग के लिए। अगर लाल कलर पूछा तो लाल कलर के लिए बताइए डियर स्टूडेंट, कमेंट कीजिए, तब तक कमेंट कीजिए। देखो ये दोस्तों ब्राउन होता है 0, ब्लैक होता है, यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से रेड 2 हो गया, तो यहाँ से रेड 2 हो गया, तो यहाँ से याद रखना 2 हो जाएंगे लाल कलर का दोस्तों कार्बन प्रतिरोध। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम धमाल और कमाल कीजिए। देखो यहाँ से कहा जा रहा है कि प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखो रिएक्टेंस के लिए जो आपको पता हो दोस्तों रोए जो होता है एल होता है, रोए के गुणनफल ए और दोस्तों एल होता है, यही आप लोग का दोस्तों प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध के लिए से रिएक्टेंस के लिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसको तो प्रतिरोधकता के लिए एक सूत्र होता है, प्रतिरोधकता के लिए सूत्र होता है आर बटा एल, यानी कि दोस्तों प्रतिरोध का गुणनफल क्षेत्रफल का गुणनफल और एल लंबाई के अनुपात को प्रतिरोधकता कहा जाता है। लेकिन आप लोगों से पूछा जाए यहाँ पर प्रतिरोध, तो प्रतिरोध आर को निकालेंगे तो रो ए बटा एल हो जाएगा, तो रो ए बटा एल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, इसीलिए ए नंबर हो जाएंगे। और दोनों क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा है। चलो यहाँ से प्रतिरोधकता के लिए पूछा तो रो बराबर आपको पता है आर बटा एल होता है। यहाँ से परिभाषा में निकाल सकते हो किसी चालक का प्रतिरोध और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का गुणनफल के समानुपाती और इसके लंबाई के अनुपात को प्रतिरोधकता कहते हैं। देखो डियर स्टूडेंट समझो, रटो नहीं समझो, क्योंकि आप लोग कोचिंग पार्टों के बारे रटवाया भी जाता है, ऐसा मैंने सुना है। तो देखो इसको क्या कहना, परिभाषा कैसे याद रखना। देखिए किसी चालक का प्रतिरोध आर और इसका 200 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए और इसके गुणनफल और इसके लंबाई के अनुपात को प्रतिरोधकता कहते हैं। और ये आप लोग को आर बटा एल जो दिख रहा है रो है, ठीक ना डियर, पी नहीं है, ये पी नहीं है, रो है। रो बराबर क्या है? आर बटा एल है, आर बटा क्या है? एल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो 1 एम्पियर जो होता है दोस्तों 10⁻³ माइक्रो एम्पियर होता है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएंगे। एकदम ये इजी क्वेश्चन सा, सभी विद्यार्थी एकदम फटाफट और खटाक खटाक लगाइए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। आप लोग एकदम भौकाल मचा दीजिए। चलिए, कांच के समानांतर पट्टी की फोकस दूरी क्या होता है? देखो, कांच के समांतर सतह के पट्टी की फोकस दूरी पूछा है, और फोकस दूरी की बात है तो अनंत हो जाएंगे। अगर फोकस शक्ति अगर पूछते पट्टी की शक्ति तो 0, लेकिन फोकस दूरी पूछा है। कांच के समानांतर सतह के पट्टी की फोकस दूरी, और फोकस दूरी जब भी पूछता है मेरे प्यारे से तो याद रखना अनंत हो जाएंगे, इन्फिनिटिव हो जाएंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो ऑप्शन बी। चलिए, कांच के समानांतर पर सतह के लिए पट्टी की शक्ति 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। यानी कि कांच के समानांतर सतह पट्टी की शक्ति क्या होता है? 0 होता है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएंगे। एकदम इजी है। इजी कितना इजी है, एकदम लॉलीपॉप है, इजी लॉलीपॉप, एकदम इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो धारा घनत्व के लिए अभी बात लाएं आप लोग को। प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल दोस्तों, क्षेत्रफल एरिया को कहते हैं, और उससे जो प्रवाहित धारा होगी उसी को दोस्तों आई को हम लोग दोस्तों धारा घनत्व कहेंगे। तो आप लोग को धारा घनत्व I/A आप लोग ए नंबर ऑप्शन में देखना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए गर्म में देखिए कहा जा रहा है, गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है? देखो अब यहाँ से समझो, 4 नंबर फिक्स करा देंगे। अरे मेरे प्यारे 4 नंबर आपको फिक्स करा देंगे। समझो, यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझो, रटना बिल्कुल नहीं है। देखो गर्म करने पर अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, और जो सेमीकंडक्टर जो होता है गर्म करने पर घटता। अगर यहाँ पर चालक पूछता और गर्म करते हीट करते तो बढ़ता, लेकिन अर्धचालक में दोस्तों गर्म करेंगे तो ये घटेगा। यानी कि गर्म करने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध होगा वो घटेगा। क्या होगा? घटेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा। अगर विशिष्ट प्रतिरोध पूछेगा तो वहीं बढ़ जाएगा। ये सब बात क्लियर करते चलना। अब यहाँ पर देखो, ताप बढ़ाने पर, आप देखो वही क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, अभी ना आपको बतलाएं। ताप बढ़ाने पर या दोस्तों गर्म करने पर बात बराबर है। गर्म करेंगे तो भी ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ाएंगे तो भी। ताप बढ़ाने से मतलब है दोस्तों गर्म करना। तो भाई यहाँ पर प्रतिरोध पूछा तो घाटा। अगर यहाँ पर दोस्तों अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध पूछ दें, क्या पूछते? विशिष्ट प्रतिरोध, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर बढ़ जाएगा। क्यों? तो देखो आप लोग को ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जब गर्म करेंगे तो प्रतिरोध जो होगा वो घटेगा। अर्धचालक के लिए, किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा? प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? घटेगा। लेकिन वही ताप बढ़ाएंगे अर्धचालक का, वही काम जो यहीं पर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध होगा ना, वो बढ़ जाएगा। प्रतिरोध तो घट जाता है, आप लोग ए नंबर में देखें, लेकिन यहाँ पर बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी। चलो और देखो यहाँ से, आप था दोस्तों अर्धचालक की बात, आप चालक की बात करो तो देखो ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? बढ़ेगा। यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो विशिष्ट दोस्तों प्रतिरोध बढ़ेगा, और वहीं दोस्तों ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? देखो चालक का प्रतिरोध और प्रतिरोध ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो चालक का दोस्तों जब ताप बढ़ाएंगे, चालक का ताप जब चालक का बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध की बात है तो घट जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, पूरा आप लोग को ट्रिक एंड टिप्स के क्लियर करा दिए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। लाइक सब्सक्राइब बनता है जी, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो इतना कीजिए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड का मान कितना होता है? तो देखिए कार्बन प्रतिरोध के सफेद कलर कोड का जो मान होता है दोस्तों वो क्या होता है? ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, लगाइए तो आंसर। चलिए देखो इसका दोस्तों क्या होगा? हाँ 69 का क्या लगाते थे? बढ़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखिए इसका बढ़ेगा, घटेगा 98, क्योंकि देखो रोज होता है और रिएक्टेंस होता है, दोनों बढ़ता है दोस्तों चालक में। ये आप लोग याद रखें, इसका भी बढ़ेगा 69 का। देखिए कॉन्सेप्ट के साथ चलते, इसीलिए रटने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग आइए मेरा PDF कोर्स लीजिए, उसमें पूरा ट्रिक आप लोग को दिया जाएगा, सब चीज़ का। ग्रामर का ही मिलेगा, इंग्लिश में एकदम एका पर एक। चलिए सफ़ेद कलर के लिए दोस्तों कलर कोड का मान दोस्तों 9 होता है, क्योंकि आपको पता है डियर स्टूडेंट, आप लोग को सब बतला चुके हैं डियर स्टूडेंट। तो याद रखना यहाँ से डी नंबर ऑप्शन 9 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। चलिए
विभव मापे के दोस्तों, विभव मापे के तार की लंबाई बनाने पर संतुलन बिंदु जो प्राप्त होगा वो अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा। यानी कि विभव मापे के लंबाई बढ़ाने पर जो संतुलन बिंदु जो प्राप्त होगा वो अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा, इसीलिए इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होंगे मेरे प्यारे साथियों। और जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग इतना कीजिए कि सब्सक्राइब करते जाएं। देखो एम्पियर घंटा जो होता है दोस्तों किसका मात्रक होता है, एम्पियर घंटा। लगाइए एम्पियर घंटा दोस्तों किसका मात्रक होता है, तो आपको पता होना चाहिए आवेश का होता है। एम्पियर घंटा या एम्पियर सेकंड पूछे, ये सब का मात्रक जो होता है दोस्तों आवेश होता है। क्या होता है, आवेश होता है। ये विभवांतर का वोल्ट होता है, विभव का वोल्ट होता है, जूल तो कार का होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, ए नंबर हो जाएंगे आवेश। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। यानी कि डियर स्टूडेंट किरचॉफ का जो प्रथम नियम है किसका परिणाम है। लगाइए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, यानी कि किरचॉफ का नियम दोस्तों निम्नलिखित में से किसका परिणाम होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के संरक्षित क्षेत्र का, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि दोस्तों किस चालक का संवहन वेग, यानी कि दोस्तों अनुगमन के वेग, इसी को अफवाह वेग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संवहन वेग, अनुगमन वेग और अफवाह वेग, तीनों दोस्तों क्या होता है, अनुगमन वेग होता है। अनुगमन वेग, संवहन वेग, अफवाह वेग और संवहन वेग, ठीक है ना। साथ में आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच क्या संबंध है, तो दोस्तों ये संबंध जो होता है बीडी समानुपाती ई होता है। यानी कि दोस्तों संवहन वेग दोस्तों समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र के, यानी कि संवहन वेग बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, और दोस्तों विद्युत क्षेत्र बनाएंगे तो भी संवहन वेग बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा, क्योंकि ये समानुपाती का दोस्तों सिंबल ऑप्शन नंबर बी से मिला, तो बी नंबर ऑप्शन। देखो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो आदर्श वोल्ट मीटर पूछता तो अनंत होता है, लेकिन आदर्श एमीटर पूछेगा तो उसका 0 हो जाएगा। एकदम बेहतरीन फंडा इजी क्वेश्चन है। चलिए निम्नलिखित में से किस नियम को वोल्टेज या लूप का नियम कहा जाता है। देखिए किस नियम को वोल्टेज नियम या लूप का नियम कहा जाता है, तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है डियर स्टूडेंट उसको हम लोग कहते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम आप लोग को पता है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत से, जबकि सेकंड नंबर दोस्तों ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से है कि नहीं, बिल्कुल सर जी, तो बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या, तो द्वितीय नियम आप लोग को पता है डियर स्टूडेंट, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए चलकत्व का मात्रक क्या होता है, तो देखो चलकत्व का जो मात्रक होता है दोस्तों म्यू होता है। क्यों सर जी, म्यू होता है MHO होता है, क्योंकि देखो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है ये कंडक्टिविटी, ठीक ना डियर, तो इसका म्यू हो जाएंगे MHO। तो यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 80 नंबर में कहा जा रहा है कि विशिष्ट चालकता, ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसी को कहते हैं एस्पेक्सिव कंडक्टिविटी। तो इसका जो मात्रक होता है इसको विपरीत को क्या कहते हैं, पहले ये दोनों तो ये जानो, पहले प्रतिरोधकता, इसको विपरीत को कहते हैं क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। इसके विपरीत को प्रतिरोधकता कहते हैं। तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो इसी को उलट दो तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम का उल्टा क्या होता है, ओम का उल्टा ओम इनवर्स और मीटर का उल्टा मीटर इनवर्स। तो दोस्तों आपको पता है विशिष्ट चालकता प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। तो इसको पलट दीजिए तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो ऑप्शन नंबर ए। इतना बेहतरीन पीडीएफ शायद ही आप लोग को बेहतरीन तरीके से कराएगा, और शायद ही इतना ऑब्जेक्टिव को कवर करेगा इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक ना डियर स्टूडेंट। पीडीएफ के लिए आप लोग का मेरा नाम और नंबर आप लोग को दिख रहा है, इस नंबर पर आप लोग को व्हाट्सएप मैसेज करना है, या तो डायरेक्ट कॉल के थ्रू आप लोग बातचीत कर सकते हो डियर स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको फ्री में नहीं देंगे, कुछ विद्यार्थियों को देते जो गरीब के बाल बच्चे डियर स्टूडेंट जो इतना अफोर्ड ना कर पाते, लेकिन हम लोग गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं डियर स्टूडेंट जो कम फीस में ऑनलाइन तैयारी कर सके डियर स्टूडेंट। क्योंकि देखो अमीर के जो बच्चे होते हैं ऑफलाइन में पढ़ते हैं, लेकिन गरीबे के बच्चा ज़्यादा तेज होता है, क्योंकि आपको पता है अमीर का बच्चा को वो सब चीज़ मिलता है, लेकिन गरीब के पास दोस्तों जो होता है संघर्ष करके प्राप्त करता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग संपर्क जरूर कीजिएगा हमसे डियर स्टूडेंट। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग हम चाहते हैं कि टॉपर बनाए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। अगर आप लोग मेहनती हो तो बिल्कुल संपर्क कीजिएगा, ये मेरा योगदान नंबर है डियर स्टूडेंट, इस पर आप लोग जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। क्योंकि हम लोग को आप लोग को टॉपर बनाना है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ताकि अगर आप बनेंगे डियर स्टूडेंट तो ऐसे कई बिहारियों का और कई दोस्तों भारत में कई बच्चों का
ठीक ना डियर स्टूडेंट, आत्मविश्वास बढ़ेगा कि वो भी एक दिन टॉप करे, यानी कि कुछ करे भारत के लिए, बिहार के लिए। ठीक ना डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए थे। ठीक ना डियर स्टूडेंट, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय